Hello friends, my name is Diksha. I am an MP board student. I've got 97.20% marks in my 10th board examination. I've studied from Rahul sir, Nikhil sir and Manish sir from Learn and Share channel. I've got 100 out of 100 marks in mathematics and science and I got 98 marks in social science. And I owe this so far success or whatever you say to Learn and Share channel because it is only because of this channel that I learned so much and I gained this much marks and this much grade. Okay, I'm an MP board topper also. I've got 11th rank in all over the state and I've got first rank in the merit list of my district, which is Sivni. I want to say you this, that how I became an average student to a topper. This is a question in almost every student's mind. You know, not every student is a topper. ठीक है, कुछ, लेट मी कंटिन्यू इन हिंदी, कुछ बच्चे जो हैं वो बैक बेंचर कहते हैं, खुद को डिक्लेयर कर देते हैं कि वो बैक बेंचर हैं, और कुछ बच्चे हैं जो कि शुरू से टॉप करते आते हैं क्लासेस में और वो टॉपर ही रहते हैं है ना। मगर कुछ बच्चे हैं जो कि ना तो टॉपर होते हैं और ना ही बैक बेंचर होते हैं, क्योंकि वो एवरेज होते हैं। ठीक है, और ये तो तीन हो गई, ये तीन क्लासेस हो गई क्लास के बीच में। और भी बच्चे होते हैं जैसे एवरेज के ऊपर और टॉपर के बिलो, जिनमें टॉपर की रेंज तो होती है, पोटेंशियल तो होता है, मगर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। कुछ रीजंस होते हैं इसके बिहाइंड में कि वो फेथ अपने ऊपर नहीं रख पाते, वो अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि उनसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्होंने अभी तक टॉप नहीं किया, तो वो आगे कैसे टॉप करेंगे। तो उस फियर को ओवरकम करने से आप टॉपर बन जाते हो। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी 8th क्लास तक। मैंने 8th क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था और फिर मैं 9th से हिंदी मीडियम स्कूल में आ गई। अब 9th में आकर के कुछ हर्डल्स आए, जैसे कि मैंने इंग्लिश से हिंदी में जंप करा, तो हिंदी में मैं लिख कैसे पाऊँगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और पढ़ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं सीखने की बहुत ज़्यादा मेरे अंदर चाह थी, क्यूरोसिटी थी, और लर्न एंड शेयर ने इस क्यूरोसिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करा मेरे अंदर, और ज़्यादा डेवलप करा। पहले मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते थे और फिर जिससे पूछो टीचर से तो कहते थे ये कैसा अजीब सा सवाल है, ऐसे सवाल कौन करता है, ठीक है, ये कितने सिली क्वेश्चंस पूछते हो तुम। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको क्वेश्चंस पूछने रहते हैं। अगर आप वो पूछोगे नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। तो पूछते रहो, और मैंने लर्न एंड शेयर में आके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर पाया, और लर्न एंड शेयर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और लर्न एंड शेयर में सचवानी सर जो हैं वो मेरे इंस्पिरेशन है। उनसे मैंने क्यूरोसिटी सीखी है, उनसे मैंने लर्न करना सीखा है, उनसे मैंने शेयर करना सीखा है। जैसे सचवानी सर कहते हैं कि उन्होंने स्टार्ट करा था कि वो अपने क्लासमेट्स को बैठ के समझाते थे चीज़ों को। मैं भी सर से पढ़ती हूँ और अपने क्लासमेट को समझाया करती थी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एक टॉपर बनाती है। एक एवरेज बच्चे से, एक बिलो टॉपर और अबव एवरेज बच्चे से एक असली में टॉपर बना देती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पानी होती हैं। तो एक चीज़ कि मैंने अपने हिंदी से इंग्लिश में गई तो मैंने मैनेज कैसे करा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है। तो मैंने कैसा करा कि लर्न तो हम कर लेते हैं, बट लिखने का प्रॉब्लम ज़्यादा था हिंदी मीडियम में। उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। पहले इंग्लिश में आप लिखते जाते थे, तब आपकी उसमें प्रैक्टिस थी, तो आपकी उसमें स्पीड थी अच्छी, है ना। तो अब आप उसी चीज़ को हिंदी में करो, आप हिंदी में चीज़ों को लिखते जाओ ज़्यादा, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि जो लॉकडाउन हुआ था, जो कि बुरी चीज़ है वैसे तो, मगर वो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। मैंने लॉकडाउन में पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ करा, मैंने हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस करी। और 9th क्लास से मैं लर्न एंड शेयर से जुड़ी हुई हूँ। 9th क्लास में मेरे टेस्ट्स वगैरह होते थे, ऑनलाइन टेस्ट होते थे, तो उसकी वजह से मेरे 9th क्लास में 98% मार्क्स आए थे। और जैसे मैंने बताया 10th क्लास में मेरे 97.20 आए हैं। और
मैंने ये अटेंड करा सिर्फ लर्निंग शेयर की वजह से। अगर मैं कहूँ तो उसमें मेरी प्रैक्टिस भी थी, मगर जो मुझे इंस्पिरेशन मिली, जो मोटिवेशन मिला, वो मुझे लर्निंग शेयर से मिला। क्योंकि हिंदी मीडियम में उतना ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, जो है वो सब ऐसे बिखरा बिखरा है, मगर लर्निंग शेयर ने आपको एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट दिया है, तो आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और आप भी, हम तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं, हमने सिर्फ 97.20% ही अटेन करें, आप उससे भी कई ज़्यादा कर सकते हैं, आप स्टेट टॉपर बन सकते हैं। और अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं और हिंदी मीडियम के हैं तो आप तो ऑल इंडिया में भी टॉप कर सकते हैं। देखो, कोई चीज़ अगर आप सोचते हो ना, तभी आप उस चीज़ को कर पाते हो। हर एक अचीवमेंट की जो स्टार्टिंग होती है वो एक थॉट से होती है। आप उस चीज़ के बारे में पहले सोचते हो और फिर आप एक एक एक्शन उसमें पुट करते हो, एक एक एफर्ट पुट करते हो और आप उस चीज़ को अचीव करते हो। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है और एक पहले सपना देखो। अभी हमने जो करा बहुत छोटी चीज़ है, छोटा सा अचीवमेंट है, मगर हमने आगे भी हमारा विजन है जिसकी वजह से हमें ये मोटिवेशन मिला कि हम ये कर सकें। तो आप सब भी सपना देखिए, आप सब भी कुछ ना कुछ एम कीजिए, टारगेट कीजिए और फिर उसके उस टारगेट, उस बड़े टारगेट को लेकर के, उस बड़े पर्पस को लेकर के छोटे छोटे उस चंक्स में उसको डिवाइड कर दीजिए। और छोटे छोटे चंक्स में जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आप फिर उसको अचीव कर पाओगे। मेरा ड्रीम है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, अपने स्टेट की, अपने नेशन की सेवा करूं और अपने नेशन को एक डेवलप्ड कंट्री बनाऊं। तो मैं ये ज़रूर करूंगी, मेरी आशा है। मैं यूपीएससी फाइट करना चाहती हूँ, ये मेरा बिगर ड्रीम था, मगर इसमें मैंने 10th बोर्ड को भी एक चंक के रूप में लिया कि हाँ, मैं